नमस्कार साथियों, आज हम पशु परिचर भाग 2 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस पशु परिचर भर्ती के भाग 2 में जो प्रश्न हमने आपके लिए बनाए हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होंगे। भाग 1 पर भी विद्यार्थियों के काफ़ी कमेंट आए हैं और उन्हें भाग 1 काफ़ी अच्छा लगा। जिन विद्यार्थियों ने भाग 1 नहीं देखा है, उसको देखें और अपनी तैयारी को और बेहतर करें। आज हम इस पशु परिचर के भाग 2 में पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन और फिर पशुपालन से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए इन प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं और आज के सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग किलोमीटर में है। 242 239 242 342 239 442 239 542 239। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 342 239 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 2 है, 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेवेल। अतः लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया गया था। प्रश्न नंबर 3 है, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, खो है, रघुनाथगढ़ है कि हर्षनाथ है? अतः सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। प्रश्न नंबर 4 है, लूणी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है? शिवालिक पहाड़ियां, आना सागर, खमनोर की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत। अतः इस सवाल का उत्तर है आना सागर। ये आना सागर के पास में जो नाग की पहाड़ियां हैं वो लूणी नदी का उद्गम माना जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? लूणी, माही, घग्गर, बनास। तो इस सवाल का राइट आंसर है कालीबंगा सभ्यता का संबंध है घग्गर नदी से। प्रश्न नंबर 6 है, स्वतंत्रता के पश्चात आहड़ सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? HD सांकलिया, गोपीनाथ शर्मा, अमनानंद घोष, JC अग्रवाल। अतः इस सवाल का राइट आंसर है HD सांकलिया। प्रश्न नंबर 7 है, महाराणा कुंभा के पिता का नाम था? सांगा, उदय सिंह, मोक्कल, हम्मीर। तो इस सवाल का राइट आंसर है मोक्कल महाराणा कुंभा के पिता थे। मालदेव का जन्म कब हुआ था? 5 दिसंबर 1511, 5 दिसंबर 1411, 5 जनवरी 1510, 5 दिसंबर 1510। तो 5 दिसंबर 1511 को मालदेव का जन्म हुआ था। मोटा राजा के नाम से विख्यात है? जसवंत सिंह, मालदेव, उदय सिंह, चंद्रसेन। अतः मोटा राजा के नाम से उदय सिंह को जाना जाता है। जयपुर नगर की स्थापना हुई थी 1627, 1707, 1727, 1827। तो 1727 में जयपुर नगर की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है, चित्रकला की मारवाड़ शैली का नाम है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली। अतः मारवाड़ शैली को कहा जाता है, इसे जोधपुर शैली भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन गागरोन के राजा थे? धन्ना, पीपा, रैदास, दादू। अतः पीपा वो गागरोन के राजा थे। प्रश्न नंबर 13 है, नरसिंह मायरो किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? नरसिंह मेहता, मीरा, दादू, धन्ना। अतः यहां जो ऑप्शन दिया गया है उसके आधार पर उत्तर मीरा होगा। नरसिंह मायरो वैसे रतन खाती की रचना है, लेकिन अगर रतन खाती नहीं है तो मीराबाई पर उत्तर सही होगा। प्रश्न नंबर 14 है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? जसनाथ जी ने, रामदेव जी ने, जाम्बो जी ने, दादू ने। अतः कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। प्रश्न नंबर 15 है, सांभरी एवं कोसिया उदाहरण है? चीनी के, नमक के, अफीम के, ऊन के। अतः ये उदाहरण है नमक के। इस सवाल का उत्तर होगा नमक। प्रश्न नंबर अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1938 में, 1918 में, 1942 में। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। प्रश्न नंबर 17 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजपूताना में कितनी रियासतें थी? 17, 18, 19, 20। तो इस सवाल का सही उत्तर है 19 रियासतें थी। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ 1952 में, 54 में, 56 में, 58 में। अतः
1956 में राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर 19 है, जयपुर के कछवाहा वंश की आराध्य देवी है केला देवी, आई माता, शिला देवी, जीर्ण माता। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है वह है शिला देवी। प्रश्न नंबर 20 है, गढ़ बीठली के नाम से विख्यात दुर्ग है तारागढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़। तो गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है वो तारागढ़ के दुर्ग को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, जसनाथ संप्रदाय से संबंधित डांस कौन सा है? ढोल नृत्य है, बम नृत्य है, अग्नि नृत्य है, घूमर नृत्य है। तो इस सवाल का उत्तर है अग्नि नृत्य का संबंध जसनाथी संप्रदाय से है। प्रश्न नंबर 22 है, वीर विनोद के लेखक हैं कवि श्यामल दास, चंद्र बरदाई, चूड़ामन, दयालदास। अतः वीर विनोद के लेखक हैं कवि श्यामल दास। प्रश्न नंबर 23 है, फतेह सागर झील स्थित है अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो फतेह सागर झील कहां पर है? यह झील उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, भरतरी का मेला संबंधित है जयपुर से, भरतपुर से, बीकानेर से, अलवर से। तो भरतरी का जो मेला लगता है वो अलवर में लगता है। प्रश्न नंबर 25 है, नरहड़ दरगाह कहां पर स्थित है? झुंझुनू में, जयपुर में, सीकर में, जालोर में। तो नरहड़ की दरगाह है वह झुंझुनू में स्थित है। फिर पशुपालन से संबंधित प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। बकरी का औसतन गर्भकालन कितने दिन का होता है? 160 से 168 दिन, 150 से 160 दिन, 148 से 150 दिन, 148 से 156 दिन। तो इस सवाल का राइट आंसर है 148 से 156 दिन का बकरी का गर्भकालन होता है। अगला सवाल है, साहीवाल नस्ल की गाय के दूध में वसा प्रतिशत क्या होता है? 4.59%, 4.55%, 6.42%, 6%। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है वह है 4.55%। प्रश्न नंबर 28 है, जर्सी गाय के दूध में लैक्टोज प्रतिशत कितना होता है? 4.30%, 4.60%, 4.80%, 4.93%। अतः इस सवाल का उत्तर था 4.93%। एक भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं, क्लाउडर कहते हैं कि ट्रिप कहते हैं? अतः उसे कहते हैं फ्लॉक। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन सही था। प्रश्न नंबर 30 है, पशुओं में थनैला रोग का क्या कारण है? प्रोटोजोआ के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है, मेटाबॉलिक के कारण होता है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। प्रश्न नंबर 31 है, गो पशुओं का सामान्य तापक्रम क्या है? 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 38.7 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री से 40.2 डिग्री, 38.6 से 40 डिग्री। तो इस सवाल का राइट आंसर है 38.7 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड गो पशुओं का सामान्य तापक्रम होता है। प्रश्न नंबर अगला है, भैंसों में श्वसन गति प्रति मिनट क्या होती है? भैंसों में श्वसन जो गति होती है वो प्रति मिनट क्या होती है? 30 से 32 पर मिनट, 18 से 22 पर मिनट, 15 से 17 पर मिनट, 15 से 20 पर मिनट। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 15 से 20 पर मिनट होती है। अगला सवाल है, मीठे दही में अम्लता प्रतिशत की मात्रा कितनी होती है? 0.6%, 0.55%, 0.70%, 0.65%। तो इस सवाल का राइट आंसर है 0.7%। प्रश्न नंबर अगला है, मांस वाली नस्लों को भेड़ों में गर्भकाल कितने दिन का होता है? 150 से 152 दिन, 144 से 147 दिन, 145 से 148 दिन, 153 से 150 दिन। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है 144 से 147 दिन होता है। प्रश्न नंबर 35 है, भैंस के मांस को किस नाम से पुकारते हैं? बीफ, वेनिसोन, कैरा बीफ, मटन। अतः भैंस के मांस को कैरा बीफ के नाम से पुकारा जाता है।
प्रश्न नंबर 36 है, भारत में बकरी की बड़ी एवं मैजेस्टिक नस्ल कौन सी है? सिरोही है, जमुनापरी है, बारबरी है कि बीटल है? अतः इस सवाल का राइट आंसर है, उस नस्ल का नाम जमुनापरी है। प्रश्न नंबर 37 है, नीली रावी भैंस का जन्म स्थान कौन सा है? फिरोजपुर है, अंबाला है, पटियाला है कि करनाल है? तो इस सवाल का राइट आंसर है फिरोजपुर है। प्रश्न नंबर 38 है, गायों की पशु भार की गणना के लिए कौन सा सूत्र अपनाती हैं? सेंगड़ सूत्र, यादव सूत्र, अग्रवाल सूत्र, सुंदर सेन सूत्र? तो उस सूत्र का नाम है अग्रवाल सूत्र। प्रश्न नंबर 39 है, गाय के दूध के लिए सामान्य जाता एवं मीठे दूध का पीएच क्या है? 5.2 से 5.4, 6.7 से 6.9, 6.4 से 6.6, 4.4 से 4.6। अतः इस सवाल का राइट आंसर है 6.4 से 6.6। प्रश्न नंबर 40 है, दूध में लैक्टोज की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 1.555, 1.777, 1.444, 1.666। अतः इस सवाल का राइट आंसर है 1.666। प्रश्न नंबर 41 है, गद्दी भेड़ का दूसरा नाम क्या है? भदरवाह, नील, बुशेर, बकरवाल? अतः इस सवाल का राइट आंसर है भदरवाह। प्रश्न नंबर 42 है, पशुओं में एंथ्रेक्स रोग का क्या कारण है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, कृमि? अतः इस सवाल का राइट आंसर है बैक्टीरिया। प्रश्न नंबर 43 है, दूध को उतारने में किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, गोनेड्रोट्रोपिन हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन? अतः इस सवाल का राइट आंसर है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रश्न नंबर 44 है, बकरी की झकराना नस्ल में दूध देने का समय कितने दिनों का होता है? 180 से 200 दिन, 150 से 160 दिन, 130 से 140 दिन, 170 से 180 दिन? तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 180 से 200 दिन। प्रश्न नंबर 45 है, बारबरी बकरी की यौवन उम्र क्या है? 7 से 8 माह, 9 से 10 माह, 11 से 12 माह, 13 से 15 माह? तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो है 9 से 10 माह। तो देखा आपने, आज आपने पशु परिचर भाग 2 पर चर्चा की और आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिले और आपको पशुपालन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले। तो ये प्रैक्टिस का खेल है, अतः करत करत अभ्यास के जड़मती हुए सुजान, अभ्यास ही आदमी को परिपूर्ण बनाता है। तो इसकी तैयारी जब आप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में, जो कृषि से संबंधित परीक्षाएं हैं, उनमें ऐसे सवाल देखने को मिले हैं, ऐसे सवाल आए हैं जिनकी चर्चा आज हमने की है। तो जल्दी ही हम इसके भाग 3 को लेकर आपसे रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथी।